क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए। जय हो। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। फर्ज पूरा करे जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। प्यारे, ना कुछ एक लेकर आए प्यारे, ना कुछ लेकर जाओगे। ना कुछ लेकर आए प्यारे, ना कुछ लेकर जाओगे। मुट्ठी बांधे आए प्यारे, हाथ पसारे जाओगे। संसार में अगर कमाना है तो धन दौलत तेरे काम नहीं आएगी। जोड़ लो दुनिया में कितने भी हीरे मोती, जोड़ लो दुनिया में कितने भी हीरे मोती, पर प्यारे यह बात अंत तक याद रखना कि कफन में जेब नहीं होती। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा बंदगी का, नाम रह जाएगा बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। नाम रह जाएगा बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भवं भवानी सहितं नमामि। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, तो पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को
कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती जयकारती। ये मधुर बोल मृग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधु पंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही श्री राम यही, घनश्याम यही घनश्याम यही, प्रभु के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अति पापियों को पाप से है तारती, अति पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतु तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंद लाल, उतारूं तेरी आरती। ओ प्यारे मोर मुकट सिर सुनवे जंती माल, उतारूं तेरी आरती। ओ प्यारे गलवे जंती माल, उतारूं तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंद लाल, उतारूं तेरी आरती। गोविंद दामोदर माधव की, गोविंद दामोदर माधव की। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तुम मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाता यही साथ सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधव की। देहांत काले तुम सामने हो, तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। बंसी बजाते मन को लुभाते। लाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधव की। गोविंद दामोदर माधव की। गोविंद भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल
जपत पुरारी उमा सहित जे जपत पुरारी जे पर कृपा करें जन जानी कवि उर अजरन चावै बानी मोरे तारे सम नहीं कोई यही अवसर सहाय सोई होई मोरे सुधार सो सब भांति चासो कृपा नहीं कृपाय घाती हे प्रभु दीन बंधु रघुराया प्रभु दीन बंधु रघुराया मोसे सठ पर करियो दाया तो भगवान सकल उर्वासी वासी करहु मोहि रघुपति की दासी रघुपति की दासी राम भजन तात शिव धाता नर पामर करके दिख पाता राम भजन बिनु सुनहु उपदेशा निकय न जीवन के रखलेशा राम है सुमिरिए गाइए राम संतत सुनिया राम गुण ग्राम मंगल भवन अमंगल हारी भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी सुदशरथ अजर बिहारी राम कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय अपने अपने गुरु महाराज की इष्ट देवतन की जय ग्राम देवतन की जय कुल देवतन की जय स्थान देवतन की हनुमान हरि की जय सिद्ध बाबा महाराज की जय श्री गंगा मैया की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री राजा परीक्षित महाराज की जय व्यास भगवान की जय श्री कल्याण देव जी महाराज की जय सूक्ष्मादि भेद वसतो भुवन प्रसिद्धाया शब्द वर्ण
पदवाक्यविधामुपैति सा कच्छपि मधुरनाद निमग्नचेत्ता वागीश्वरी मम करोतु मुखे निवासं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे उद्गीत प्रणवोद्गीत सर्ववागीश्वरेश्वर हयग्रीव नमस्तेस्तु विद्यां बोधय बोधय दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दया तरंगानुचरा कटाक्षा श्रोत्रेषु पुंसामृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संसृतिकामधेनुं विशेषविदपारिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कथा का प्रसंग गंगा के किनारे चल रहा है। ब्रह्मरात और विष्णुरात का संवाद। उधर नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत और शौनक का संवाद। कल यह बताया गया था भगवान कृष्ण 10 वर्ष वृंदावन रहे, 15 वर्ष मथुरा। उसके बाद भगवान द्वारिका पहुंच गए, द्वारिकाधीश बन गए। भगवान द्वारिका में निवास कर रहे हैं। नारद जी को कामदेव मिल गया, सो कामदेव ठिला के फिर चले। नारद जी ने कहा कि अभी भी ठिलाते हो तुम? कामदेव ने कहा मुझे जीतने वाला कोई नहीं है। नारद जी बोले कि भगवान कृष्ण ने रासलीला में तुमको जीत लिया। तुमने जो है मैदान का युद्ध किया था और फिर भी तुम नहीं हरा सके भगवान कृष्ण को। कामदेव ने कहा कि मुझे शंकर जी का शाप लगा हुआ है, मैं बूढ़े और बालक को परेशान नहीं कर सकता। जिस समय भगवान कृष्ण ने रासलीला की उस समय 10 वर्ष की अवस्था थी। युवा अवस्था में मुझे हरा के बताएं तो मैं हार मान सकता हूँ। तो नारद जी ने जाके भगवान कृष्ण से कह दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कह देना कामदेव से 16,000 युग से 8 विवाह करूँगा, फिर भी हरा दूंगा उसको। सो अब भगवान ने विवाह करना शुरू कर दिए।
सबसे पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी जी के साथ में ते हुआ है। और राक्षसे न विधाने न उपयम इति श्रुतम, और वो भी राक्षस विधि से विवाह किया है। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, 4 अच्छे माने जाते हैं, 4 खराब माने जाते हैं। एक गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, असुर विवाह, ये 4 हमारे यहाँ खराब हैं। ब्राह्म विवाह, प्रजापति विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, ये अच्छे माने जाते। गंधर्व विवाह में पहले प्रेम हो जाता है, फिर जो है विवाह करते हैं, ये हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना गया। राक्षस विवाह में लड़की का हरण करके घर में ले जाते हैं, फिर विवाह करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। भगवान कृष्ण ने राक्षस विधि से विवाह किया है। रुक्मिणी का हरण करके ले आए, फिर द्वारिका में आके विवाह तय किया है। सो महाराज पूछ रहे हैं राजा परीक्षित कि एक बात बताइए, भगवान भीष्म कसोताम रुक्मिणी रुचिरा नना, ऐसा कौन सा कारण पड़ गया जिससे भगवान ने राक्षस विधि से विवाह तय किया? इस कथा का वर्णन तय करें। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक भीष्म नाम के राजा थे जो विदर्भ देश के नरेश थे, जिसको आजकल बरार कहते हैं, उसे पहले विदर्भ देश कहा जाता था। राजा आसीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान। उनके 5 लड़के थे, एक कन्या थी। लड़कों के नाम बताए गए रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। और रुक्मिणी एषाम स्वसा सती, और इनकी बहन थी रुक्मिणी जी। सो भगवान कृष्ण के गुणों को बालकपन से सुना करती थी नारद जी के द्वारा। इसलिए उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान कृष्ण के साथ करूंगी। रात दिन भगवान कृष्ण का नाम जपती रहती थी। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। आप नाम जपो, कैसा भी अरिष्ट हो टल जाएगा। भगवान को नाम के सामने झुकना पड़ता है। मैट तक कठिन कुअंक भाल के अंक मिट जाते। राजा महेंद्र काशी नरेश थे, भगवान राम की सभा में बैठे हुए थे। इतने में विश्वामित्र जी ने प्रवेश किया। दरबार लगा था भगवान राम का। राजा महेंद्र की बगल में नारद जी बैठे थे। सब सभा खड़ी हो गई। जैसे ही राजा महेंद्र उठने लगे सो नारद जी ने रोक दिया, बोले तुम खड़े मत हो। अब राजा महेंद्र बेचारा रह गया। सब खड़े हो गए पर महेंद्र खड़ा नहीं हुआ। विश्वामित्र जी ने देख लिया। जब भगवान राम का दरबार पूरा हो गया तब विश्वामित्र जी बोले कल से मैं आपके दरबार में नहीं आऊँगा। राम जी ने कहा क्यों? बोले राजा महेंद्र ने मेरा अपमान कर दिया है, मेरे लिए खड़े नहीं हुए। या तो राजा महेंद्र को कल मार डालना और नहीं तो मैं आऊँगा नहीं दरबार में। कहा ठीक है। राजा महेंद्र को पता लग गया कि भगवान मुझे मारने वाले। सो नारद जी के पैर पकड़े, बोले आपके कहने से मैं बैठा रह गया था, अब बताओ मेरा क्या होगा? नारद जी ने कहा एक काम करो, तुम चले जाओ यहाँ से माता अंजनी के पास अंजनागिरी पर, और माता अंजनी के पैर पकड़ लेना तुम। माता पूछेंगी बात क्या है, तुम कह देना कि तुम हनुमान जी की सौगंध खा जाओ तब मैं बता सकता हूँ। तो माता जब हनुमान जी की सौगंध खा लें तब अपनी बात बता देना। राजा महेंद्र भागे वहाँ से, सो माता अंजनी के पास पहुँचे, पैर पकड़ दिए। बेटा क्या बात है, कौन सा संकट है, मैं तेरा संकट दूर कर दूंगी। राजा महेंद्र ने कहा कि हनुमान जी की सौगंध खा लोगे दूर कर दूंगी तो बता सकता हूँ। तो माता ने हनुमान जी की सौगंध खा ली। मैं हनुमान जी की सौगंध खाती हूँ, तेरा संकट दूर करूँगी। सोई कह दिया कि भगवान राम मुझे मारने वाले। माता सोच रही थी, इतने में हनुमान जी आ गए उनके पास। कह दिया तो भगवान से मैया के पास जा रहा हूँ। हनुमान जी ने प्रणाम किया। माता ने कहा तुम बेटा मेरा एक काम करेगा? हनुमान जी ने कहा कौन सा काम? बोले ये बता करेगा कि नहीं? बोले करूँगा। अच्छा राम जी की सौगंध खा जा के करूँगा।
सो हनुमान जी ने राम जी की सौगंध खा ली। सोई माता ने कह दिया कि राजा महेंद्र को भगवान राम मारने वाले हैं, तो मैंने बचा लो। अब बड़ा धर्म संकट, हनुमान जी राम जी की सौगंध खा गए। तब राजा महेंद्र से राम जी ने कहा, एक हनुमान जी ने कहा, एक काम करो, कल भगवान राम तुम्हें मारने आने वाले हैं, तुम मेरे साथ खड़े रहना। राम जी को पता लगा कि अंजनी के आश्रम पर हनुमान जी है और राजा महेंद्र है। तो राजा महेंद्र के मारने के लिए पहुंच गए राम जी। अब इधर से राम जी, उधर से हनुमान जी, हनुमान जी के पास महेंद्र। राम जी ने एक बाण संधान किया। हनुमान जी बोले कि देखो राम जी का एक बाण चल रहा है, तुम एक नाम लेना शुरू करो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम की ध्वनि लगाओ। और मुझे भगवान का वरदान मिला हुआ है कि जो नाम जपेगा उसकी मैं रक्षा कर सकूंगा। जब तक तुम नाम जपते रहोगे तुम्हें कोई मार नहीं सकता, मैं रक्षा कर सकता हूँ, मुझे वरदान मिला हुआ है। सो उधर से एक बाण, इधर से एक नाम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम की ध्वनि लगा दी राजा ने। हनुमान जी ने बीच में अपनी गदा रख दी और जैसे ही राम जी का बाण आया तैसे ही गदा उछली और बाण को निकल गई। राम जी ने 2 बाण संधान किए। हनुमान जी ने राजा महेंद्र से कहा कि 2 बाण चले, अब 2 नाम लेना शुरू करो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम कहना शुरू कर दो। उधर से 2 बाण, इधर से 2 नाम। तो जैसे ही बाण आए गदा फिर उछली, दोनों बाणों को निकल गई। भगवान राम थोड़े उदास हुए। भगवान राम ने 3 बाण संधान किए। राजा महेंद्र थकने लगा। हनुमान जी बोले कि थके सो ही मारे जाओगे, तुम्हें नाम लेना पड़ेगा। हनुमान जी ने अपनी शक्ति को प्रवेश कराया राजा महेंद्र ने और कहा कि 3 बाण चले, तुम 3 नाम लो, साथ में मेरा नाम भी जोड़ो, जय श्री राम जय जय हनुमान, जय श्री राम जय जय हनुमान की ध्वनि लगाओ। सो राजा महेंद्र ने जय श्री राम जय जय हनुमान की ध्वनि लगा दी। अब तो इधर से 3 बाण चल रहे हैं और हनुमान जी खड़े हुए हैं। राम नाम की ढाल दे और ठाड़े पवन कुमार, राम चलावे तीर तकने कन आवे बार। नारद देखे प्रेम से 2 दिश दृष्टि पसार, को हरे को जीते है स्वामी सेवक रार। अब नारद जी तमाशा देख रहे हैं, उन्हें ये रचना रची थी। सोचा कई दिन से नाम का असर कितना है पता नहीं लगा, अब पता लगेगा। नारद देखें प्रेम से 2 दिश दृष्टि पसार, को हरे को जीते है स्वामी सेवक रार। जब बाण चलते हैं तब नारद जी राम जी की ओर देखते हैं और जब हनुमान जी की ओर बाण आते हैं तो हनुमान जी की ओर देखते हैं। जैसे ही 3 बाण चले, इधर 3 नाम थे, सो गदा उछली, तीनों बाणों को निकल गई। हार वही रघुनाथ की और जीते पवन कुमार, राम नाम सबते बड़ो सेवक को आधार। अंत में राम जी उदास हो गए। तब तक वशिष्ठ जी पहुंच गए और वशिष्ठ जी ने राजा महेंद्र से कहा कि एक काम करो, तुम विश्वामित्र जी के पैर छियो। तब विश्वामित्र के पैर छिवाए और वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि नारद जी ने रचना रच दी है। तो भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य होती है, नाम जपते रहो। राम नाम को अंक है सब साधन है सून। आप जितने आचार विचार करते हो, साधन करते हो भगवत प्राप्ति के, उनको शून्य बताया गया है। राम नाम का अंक और राम नाम को अंक बताया गया। यदि आप साधन करते रहोगे तो शून्य के समान है। हो सकता है असर हुआ न हुआ, होगा उतना ही होगा। यदि साथ में भजन करते रहोगे, राम नाम जपते रहोगे और उन साधनों को करोगे तो राम नाम का जो जप है वो अंक के समान है और साधन शून्य के समान है। यदि 1 पे बिंदी रख दो तो 10 हो जाता है, तो 10 गुना हो जाएगा। और राम नाम नहीं जपा, खाली साधन करते रहोगे तो शून्यता ही रहेगी। इसलिए भगवान का नाम चलते फिरते उठते बैठते जपते ही रहना चाहिए। रुक्मिणी जी ने भगवान के नाम की ध्वनि लगा रखी है अपने मन के अंदर। इधर जो है
इन्होंने महाराज ने भीष्मक ने भी गुण सुने भगवान कृष्ण के, द्वारिकाधीश के। सो निर्णय कर लिया कि मैं कृष्ण के साथ कन्या का विवाह करूंगा। जब सगाई का समय आया तब बड़ा लड़का अड़ गया। रुक्मी उसने कहा कि सगाई होगी तो शिशुपाल के साथ होगी, मैं कृष्ण के साथ संबंध नहीं करने दूंगा। वो शिशुपाल इत्यादि राजाओं का साथ ही था रुक्मी, और यहाँ तक उसने कह दिया कि यदि आपने कृष्ण से संबंध कर दिया तो या तो आत्महत्या करूंगा या घर छोड़ के चला जाऊंगा। तब भीष्मक महाराज मोह में आ गए और उन्होंने कुरूप शिशुपाल के साथ संबंध किया। ये शिशुपाल जो था इसके 2 हाथ टूटे थे और 1 आंख फूटी थी शिशुपाल की। पर रुक्मी के कहने से मोह में आकर के भीष्मक महाराज ने और शिशुपाल के साथ सगाई कर दी। बारात आ गई, बड़े बड़े वीर राजा आए। अब रुक्मिणी जी घबराई कि तो विवाह होने वाला है। तो यहाँ तो नहीं लिखा है पर बड़े बड़े विद्वान बताते हैं कि रुक्मी की जो पत्नी थी, जो रुक्मिणी की भाभी थी, वो बहुत प्रेम करती थी रुक्मिणी जी से। उन्होंने सलाह दी कि बहन एक काम कर तू, किसी ब्राह्मण के द्वारा भगवान कृष्ण के लिए पत्र भेज दे। तब उनके कहने पर रुक्मिणी जी ने 7 श्लोक का पत्र लिखा है और ब्राह्मण को बुला के भेज दिया कि भगवान को जाके पत्र दे दो द्वारिका। ब्राह्मण द्वारिका में पहुंचा, भगवान ने बड़ी सेवा करी है। ब्राह्मण ने जो सेवा को देखा भगवान के रूप को देखा। सो मुखाग्र सब बात बता दी कि आपके साथ संबंध होने वाला था, रुक्मी ने जबरदस्ती करवाया है और बारात आ चुकी है। और ये पत्र दिया रुक्मिणी जी ने, 7 श्लोक का पत्र था वो। रुक्मिणी जी ने 7 श्लोक क्यों लिखे थे? इसका कारण ये बताया जाता है कि 6 गुण जिसमें होते हैं उसे भगवान कहते हैं। तो भगवान में जो 6 गुण है, ऐश्वर्य से, समग्र से, धर्म से, यश, शस्त्रिया, ज्ञान, वैराग्य, शिव शरणाम भक्तिर्न, इन 6 गुणों की प्रशंसा में तो 6 श्लोक लिखे और 1 श्लोक अपनी दीनता का लिखा। ऐसे 7 श्लोक लिखे। कोई आचार्य कहते हैं 7 श्लोक इसलिए लिखे कि रुक्मिणी जी ने ये कहा भगवान से 7 श्लोक भेज करके कि प्रभु 7 श्लोकों से मेरी 7 भामरे मान लेना, अब मेरा विवाह आपके साथ हो जाएगा जैसे ही आप श्लोक पढ़ेंगे। इसलिए 7 श्लोक भेजे गए हैं लिख करके। इन श्लोकों की बड़ी महत्ता है। कोई सवेरे जग करके इन श्लोकों का पाठ करे तो जैसे भगवान रुक्मिणी के लेने के लिए कुंडनपुर में पहुँचे थे, ऐसे ही भगवान उस जीवात्मा को लेने के लिए स्वयं आते हैं भगवान मरते समय। इनका ऐसा महत्व बताया गया है। भगवान ने जो श्लोकों को पढ़ा, पहला श्लोक था श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैहर तोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रपम। हे प्रभु, जिस दिन से मैंने आपके गुणों को सुना है, मेरा मन आप में प्रवेश है कर गया है। और दूसरे श्लोक में रुक्मिणी जी ने वो बातें लिखी हैं जो एक लड़की के पिता को लड़की के लिए वर तलाशते समय देखना चाहिए। आप अपनी कन्या को वर ढूंढने जाओ तो कौन कौन सी बातें आपको देखना पड़ेंगी, वो इस श्लोक में, दूसरे श्लोक में लिखा है उन्होंने। का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या भयो द्रविण धाम वीरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवती न व्रणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोभिरामम। हे प्रभु, संसार में ऐसी कौन सी कन्या जो कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण और धाम के खजाने आपका वर्णन नहीं करेगी। माने लड़की के लिए वर तलाशते समय इन चीज़ों को देखना चाहिए। एक तो कुल देखना चाहिए, खानदान कैसा है। दूसरा शील देखना चाहिए कि सब लड़ने वाला ही तो इन घर में नहीं है, क्रोध ही तो नहीं है, कोई शांत स्वभाव का भी है कि नहीं। कुलशील रूप देखना चाहिए, लड़का ज़्यादा कुरूप तो नहीं है। फिर विद्या देखना चाहिए कि लड़की एमए पास, लड़का मिडिल पास, ये नहीं चलना होना चाहिए। का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रवण धाम वीरात्म तुल्यम। अवस्था देखना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि लड़का छोटा हो लड़की बड़ी हो अवस्था में।
और फिर द्रविण धन भी देखना चाहिए बराबर का है कि नहीं। हमेशा संबंध बराबर वाले में होता है, ये भी ध्यान रखना। न ऊंचे में करना चाहिए न नीचे में करना चाहिए। समान सख्य व्यसने सुमित्रम, मित्रता बराबर वाले में ही होती है, इसलिए बराबर का है कि नहीं। फिर धाम अविरात्मतुल्य, फिर धाम घर देखना चाहिए आत्मतुल्यम, अपने बराबर आत्मतुल्य लिखा। सो रुक्मिणी जी लिख रही है, प्रभु कुल शील रूप विद्या अवस्था धन और घर के खजाने आप में, ऐसी संसार में कौन सी कन्या जो आपका वर्ण है ते नहीं करेगी। धीरा पतिम कुलवती न व्रणीत कन्या, कालेन्द्र सिंह नर लोक मनोभिरामम। आगे के श्लोक में लिखा, महावीर भागम विमर्शतु चेद्यारात गोमायुवन मृगपते बलिमम भुजाक्ष। हे प्रभु मैं आपकी बलि हूँ, ऐसा न हो कि सिंह की बलि के लिए गोमायु हाथ लगा दे। गोमायु कहते हैं श्रगाल के लिए, भेड़िया के लिए। शिशुपाल चैद्य माने चंदेरी का राजा था, इसलिए उसको चैद्य कहा गया है। बोले ऐसा न हो कि वो मेरे से हाथ लगा दे, वो श्रगाल के समान है। फिर आगे श्लोक में लिखा, पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरु अर्चनादि विरलम भगवान परेश आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणिम गृहणा तुम्हें न दम घोष सोता दयोन्य। हे प्रभु यदि मैंने सिवाय आपके वो किसी की आराधना नहीं की हो तो ये गदाग्रज बलदाऊ के छोटे भैया जरूर चले आना, मेरा पाणी ग्रहण कर लेना। दम घोष सोता दयोन्य, दम घोष का पुत्र शिशुपाल मुझसे हाथ नहीं लगाने पाए। आप ये सोचें कि मेरे साथ संबंध तो हुआ नहीं है, मैं कैसे आऊँ, फिर सगाई तो मेरे साथ हुई नहीं है। तो रुक्मिणी आगे लिखती हैं स्वयं, निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्र बलम प्रसह्य माम राक्षसे न विधिनोद्वा वीर शुल्काम। प्रभु ये संबंध जबरदस्ती हो रहा है, मेरे पिता और घर वाले सब आपको चाहते हैं, पर जो मेरा भैया रुक्मी उसने संबंध कराया है। सो माम राक्षसे न विधिनोद्वा वीर शुल्काम, आप सेना लेकर के आना। और बड़े बड़े राजा जरासंध सरीखे आए हुए हैं इसमें बारात में, उनको सबको मंथन करके हरा करके आप मेरा हरण कर लेना। मैं आपकी पराक्रम की शुल्क हूँ, अब आपका पराक्रम ही मेरे लिए सगाई मानी जाएगी। आप ये सोचें कि मैं युद्ध करूँगा तो तुम्हारे घर वाले मारे जाएंगे प्रभु, क्योंकि घर भी जाना पड़ेगा मुझे। मैं उनको हराऊंगा, फिर तुम्हारे महल में जाऊंगा, तब तुमको उठा के ले आऊँगा, तो तुम्हारे घर वालों से भी युद्ध होगा फिर मेरा। तब रुक्मिणी जी ने कहा कि मैं एक ऐसा रास्ता बताती हूँ जिसमें घर वालों का बाल माँ का नहीं होगा, युद्ध बारात वालों से होगा। और लिखती हैं कि पूर्वे दुरस्ति महती कुल देवी यात्रा। हे प्रभु हमारे यहाँ जिस कन्या का विवाह होता है वो कन्या गिरजा पूजन करने के लिए जाती है, एक दिन पहले, विवाह के एक दिन पहले कुल देवी का पूजन किया जाता है। पूर्वे दुरस्ति महती कुल देवी यात्रा यस्याम वैर्णव वधु गिरिजा मुपेयात, जिसमें नई वधु जो है वो गिरजा पूजन को जाती है। तो प्रभु में जब गिरजा पूजन को जाऊंगी तब मेरे घर वाला कोई नहीं जाएगा, उस समय बारात वाले मेरी रखवाली करेंगे। युद्ध बारात वालों से होगा, इसलिए उस समय मेरा हरण कर लेना। ये 6 श्लोकों में लिखा है। फिर रुक्मिणी जी ने सोचा कोई ये ना समझ बैठे कि ये साधारण पत्र है, इसे संसारी पत्र न समझ ले कोई, इसलिए रुक्मिणी जी ने अंतिम श्लोक में लिखा है, यस्यांग्र पंकज रज स्नपनम महांतो वांछन्ति उमापतिरिवात्म तमोपत्ति। जिन भगवान की अंग्र पंकज रज में स्नान करने के लिए, अंग्रि माने चरण, पंकज माने कमल, रज माने धूल, जिनकी चरण कमल धूल में स्नान करने के लिए उमापति इव, शंकर जी के समान, क्योंकि शंकर जी भगवान की धूल में, धूल को माथे पर धरते रहते। तो बड़े बड़े संत महंत शंकर जी के समान जिनकी अंग्र चरण रज को चाहते रहते, यस्यांग्र पंकज रज स्नपनम, स्नान करने के लिए महान, तो बड़े बड़े महंत वांछन्ति उमापतिरिवात्म तमोपहत्यै, अपने तमोगुण के नाश करने के लिए चाहते रहते हैं शंकर जी के समान। हेरि अम्बुजाक्ष नलभेय भवत प्रसादम। हे प्रभु यदि मैंने आपको उस चरण रज को प्राप्त नहीं किया तो जहियाम असून व्रत कृषांश शत जन्म विष्यात, तो मुझे सैकड़ों जन्म क्यों नहीं निकल जाएं,
जब तक आपके चरण रज नहीं मिलेंगे मुझे, तब तक मैं भोजन की तो बात क्या, जलपान भी नहीं करूँगी। जिस समय भगवान कृष्ण ने इसको पढ़ा है कि मेरे बिना रुक्मिणी तो जलपान भी नहीं कर सकती हैं, उसी समय दारुक-सारथी को बुलाया है। मुझे कई जन्म क्यों न लेना पड़े, पर मैं अन्न जल त्यागे रहूँगी। ब्राह्मण से कहा, मैं देखता हूँ अब कैसे रुक्मी विवाह करता है शिशुपाल के साथ में। और उसी समय भगवान ने दारुक-सारथी को बुलाया और दारुक-सारथी से कहा कि एक काम करो, मेरे जो 4 घोड़े हैं, रथा संयुजता मासु दारुकेत्या सारथिम, मेरे रथ को तैयार करो। और मेरे जो 4 घोड़े रथ में हमेशा जुतते हैं युद्ध काल में, उन घोड़ों को जोतो आज। इन घोड़ों के नाम बताए गए इसमें, सचाश्वई शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प बला गई। शैव्य घोड़ा, सुग्रीव घोड़ा, मेघ पुष्प घोड़ा, बला घोड़ा, ये भगवान के 4 घोड़े हैं जो हमेशा साथ में जाते हैं युद्ध में। टीकाकारों ने इनका रंग बताया है। शैव्यस्तु सुख पत्राव, शैव्य जो घोड़ा है वो तोते के समान रंग वाला है। और सुग्रीवो हेम पिंगला, सुग्रीव घोड़ा है वो सोने के समान रंग वाला है। मेघ पुष्पस्तु मेघ हवा, मेघ पुष्प घोड़ा है वो काले रंग का है। और पांडुरस्तु बलाक, बला घोड़ा है वो सफ़ेद रंग का है। यही घोड़े थे जो राम जी को वन को ले गए थे अयोध्या से। अब जब ये घोड़े लौट के आ गए हैं तो फिर उन्होंने जल पीना भी बंद कर दिया था। दक्षिण दिशा को देखते रहते थे और हिने नहाते रहते थे, आंखों से आंसू बहते रहते थे। जब से करके आए राम जी को तब से यही घोड़े थे, शैव सुग्रीव मेघ पुष्प बला। तो कौशल्या जी घबराती थी कि कहीं ऐसा न हो कि घोड़े मर जाएं और राम जी तो देर में लौटेंगे। तो अयोध्या से कोई रास्तागीर निकलता था तो रास्तागीर को कौशल्या जी महल में बुलवाती थी और कहती थी कि राम जी ये तुम्हें मिल जाए, दक्षिण दिशा को तुम जा रहे हो तो राम जी से मेरा एक संदेश कह देना, राघव एक बार फेरे आओ, एक बार अयोध्या में चक्कर लगा जाए। अब माता तो पागल सी हो गई थी कौशल्या, विक्षिप्त थी, उन्हें क्या पता राम लौटेंगे कि नहीं, पर कहती यही थी रास्तागीर से, राघव एक बार फेरे आओ, ए बरबाज बिलो के आपने और बहुरे बन ही सिधाओ। अपने घोड़ों को देख जाओ फिर वन को चले जाना। पै प्याय पोख कर पंकज बार बार चकारे, बेटा जिन पे हाथ फेरते रहते थे, अपने हाथ से दूध और जल पिलाते थे। पै प्याय पोख कर पंकज बार बार चकारे, क्यों जीवे मेरे राम लाड़ लेते तुम निपट विसारे। बेटा वो तुमने छोड़ दिए, वो जिंदे नहीं रह पाए। रास्तागीर तुमसे राम जी पूछ सकते हैं। आवाज के जोर से बोल दिया इसलिए गड़बड़ हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम ज़्यादा भूल गया वो, इसलिए गड़बड़ कर रहा है बोलने में, बोलने नहीं देता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदां जाड्यान्धकारापां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। राघव एक बार फेरे आओ, ये बरबाजे बिलो के आपने बहुरे बन सिधाओ।
पै प्याय पोख कर पंकज बार बार चोचकारे। तो क्यों जीवे मेरे राम लाड़ले ते तुम निपट विसारे। राघव एक बार फिर आओ। बेटा ये जिंदे नहीं रहेंगे, पूछेंगे राम जी तुमसे कि भरत जी के सिर करे आया हूँ, वो सेवा करें। तो कह देना भरत सौगुनी सार करत हैं और अति प्रिय जान त्यारे। भरत सौगुनी सार करत हैं अति प्रिय जान त्यारे। तदपि दिनों दिन होत झामरे और मन हो कमल हेम मारे। राघव एक बार फिर आओ। कह देना भरत जी तो बहुत सेवा कर रहे हैं पर वो जल तक नहीं पी रहे। सुनो पथिक जो राम मिले बन तो कहियो माँ तू संदेशो। सुनो पथिक जो राम मिले बन तो कहियो माँ तू संदेशो। तुलसीदास और सब हिनते और इनको बड़ो वे अंदेशो। राघव एक बार फिर आओ। और तो मिल जाएंगे पर घोड़े नहीं मिल सकेंगे, ये समाप्त हो जाए। तो वो ही घोड़े थे जो आज भगवान ने रथ में जुतवाए। सही व सुग्रीव मेघ पुष्प बलाक। और भगवान ने किसी से नहीं कहा है, रथ में बैठे ब्राह्मण को बिठाला और रात में ही रथ उन्होंने चला दिया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन रात रात में तो रथ ने आनर्त देश पार कर लिया है। आनर्ता देख रात्रेण। और सवेरे तो जो विदर्भ की सीमा थी उसमें प्रवेश करके घोड़े। आनर्ता देख रात्रेण प्रवेशद है ही। इधर जो है सवेरा हुआ, भगवान तो रात में निकल गए। बलदाव भैया वसुदेव देवकी के पास प्रणाम करने गए तो पहले भगवान जाते थे कृष्ण, उसके बाद बलदाव भैया जाते थे। आज वसुदेव देवकी ने पूछा कि कृष्ण कैसे नहीं आए आज। भैया ने कहा, बलदाव भैया ने कहा कृष्ण नहीं आए, बोले नहीं आए। सोई बलदाव भैया को संदेह हुआ हो न रुक्मिणी का स्वयंवर हो रहा है कि चले तो नहीं गए। पता लगाया सो पता लगा कि वो तो रात में ही चले गए यहाँ से। तब बलदाव भैया ने सोचा कि वहाँ तो युद्ध होगा, बड़े बड़े राजाएँ हुए हैं वहाँ पर। तो सो बलदाव भैया ने तत्काल अपनी सेना तैयार रहती कराई। तत्रशाल वो जरा सिंधु दंत वक्रो विदूर था। और अपनी सेना को आदेश दिया भैया ने कि मेरी सेना इतनी जल्दी चले योग बल से कि कृष्ण का प्रवेश हो कुंडनपुर में, साथ में मेरा प्रवेश हो जाए। सो यादवी सेना लेकर के बलदाव भैया पीछे सहायता के लिए चल दिए। भगवान कृष्ण प्रवेश कर रहे थे कुंडनपुर में अकेले, तब तक तो भैया की सेना पहुंच गई और दोनों भाइयों ने साथ साथ प्रवेश है किया है। इधर भीष्म कन्या बरा रोहा कांचन त्याग मनम हरे। इधर भीष्म कन्या रुक्मिणी बाट चाह रही थी कि विवाह का पूजन का समय आने वाला है और कृष्ण अभी तक नहीं आए, ब्राह्मण का कोई संदेश नहीं आया। भीष्म कन्या बरा रोहा कांचन त्याग मनम हरे। सोच रही थी कि मैया दुर्गा नाराज तो नहीं है। देवी बाबे मुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। इतने में तो ब्राह्मण ने महल में प्रवेश किया। जो ब्राह्मण को देखा और जैसे ही ब्राह्मण ने कहा कि भगवान कृष्ण आ चुके तो न पश्यंती ब्राह्मणाय प्रियमन न नाम सा। तो कुछ दिया नहीं है, उन्होंने केवल प्रणाम किया है। रुक्मिणी जी ने सोचा अब इनको क्या दे सकती है, भगवान तो अमूल्य अमूल्य चीज़ को जिन्होंने प्राप्त करा दिया उनका मूल्य क्या दिया जा सकता है, इसलिए केवल प्रणाम किया है। और रुक्मिणी जी ने ये कहा कि दुनिया मुझको झुकती है लक्ष्मी जी को, हे ब्राह्मण मैं तुम्हारे लिए हमेशा झुकी रहूँगी, तुम्हारे घर में अब कभी कमी नहीं होने दूँगी। ऐसे न पश्यंती ब्राह्मणाय, केवल ब्राह्मण को प्रणाम है ते मैया ने कर लिया है। इधर भीष्मक महाराज को पता लगा कि कृष्ण आ गए, बलदाव हुआ है देखने के लिए विवाह। सो कृष्ण मागत माँ करने विदर्भपुर वासिन। अब नगर निवासियों को बड़ी खुशी है, कृष्ण आ गए देखने चले। उधर राजा भीष्मक ने ठहरने का पूरा इंतजाम कर दिया दोनों भाइयों का। पुरवासी देखने के लिए आए और जैसे ही पुरवासियों ने भगवान कृष्ण को देखा है सबके सब कहने लगे कि रुक्मिणी तो इनकी पत्नी होना चाहिए। कहाँ कुरूप शिषपाल हो, कहाँ कृष्ण। अस्सी व भार्या भव तुम रुक्मणी रति ना परा।
सबका मन ये लगा हुआ है कि जैसे हो तैसे विवाह रुक्मिणी का और कृष्ण के साथ हो जाए। भगवान कृष्ण इतने सुंदर थे। ये नियम है कि जिधर आत्मबल ज़्यादा होता है उसी की विजय होती है। अखाड़े में पहलवान दो लड़ रहे हों, एक बलशाली हो एक कमज़ोर हो, और कहीं देखने वालों का मन हो जाए कि ये कमज़ोर जीत जाए, तो निश्चित है बड़ा पहलवान अपने दाव से चला जाएगा। ये नियम है। मनोबल बहुत जोरदार, तो आत्मबल जो है बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसे काम करो जिसे लोग ज़्यादा चाहें, आत्मबल प्राप्त होता रहे। ये जो कथावाचक वक्ता हैं अपने बल से नहीं बोलते हैं, ये जो श्रोता होते हैं उनका आत्मबल मिलता रहता है, तब वो बोल पाते हैं 4-4 घंटे 5-5 घंटे एक आसन से। और यदि एक श्रोता बैठ जाए, आत्मबल नहीं मिला तो बोल नहीं सकेंगे। मन का बड़ा असर होता है। हम लोगों ने तो आजमाइश की है, बगल में बैठे हुए हैं बड़े बड़े विद्वान और प्रवचन कर रहे हैं, और कोई चीज़ भूले और बगल वाले ने कहीं सोच दिया तो वो एकदम असर करके याद आ जाता है बोलने वाले को। बगल का असर होता है। इसलिए योग में बताया गया है कि किसी मित्र से लड़ाई हो जाए, आकार नहीं, शब्द कुछ कहा, उसने उल्टा अर्थ ले लिया, तो सवेरे ही जग करके और श्वास जिस छेद में से निकले, नासिका के 2 छिद्र हैं, एक बायां एक दायां, तो कभी दाएं से श्वास निकलती है कभी बाएं से। तो जिस छिद्र से श्वास निकले उस छेद के ऊपर उस मित्र का ध्यान करो और सच्चे मन से ये कहो कि तुमने ज़बरदस्ती बुरा मान लिया है, मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा किया था। निश्चित है कि 2-4 दिन में उसका मन घबराएगा और आपसे मिल जाएगा। मन की बहुत शक्ति है। पहले ज़माने में जब ये तार नहीं थे तब मन से पत्र भेजे जाते थे, मन का असर कर देते थे। योगी लोग थे पहले। सो कृष्ण मागत मा करने विदर्भ पुरवासिन, सबके सब कह रहे हैं अस्सैव भार्या भवे तुम रुक्मिणी मरतिना परा। रुक्मिणी तो इनकी पत्नी होना चाहिए। इधर जरासंध को पता लग गया, बड़े बड़े राजाओं को, कृष्ण बलदेव दोनों आए। सो रुक्मिणी को बुलाया कि ऐसा लगता है तुम्हारी बहन पूजा करने जाएगी मंदिर में, कहीं ऐसा न हो कि उस समय कृष्ण और हरण करके ले जाएं। रुक्मिणी ने कहा कि आप बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े वीर आए हैं आपके साथ में सेना लेके, इन राजाओं को लगा दो महल से लेके मंदिर तक, अपनी अपनी सेना लेके खड़े हो जाएं, हमारी बहन की रक्षा करें। तब जरासंध ने आदेश दे दिया है कि जितने राजा आए बड़े बड़े बलशाली, वो सब अपनी अपनी सेना को लेकर के खड़े हो जाएं। सो महल से मंदिर तक दोनों तरफ सेना लगी हुई है, राजा खड़े हुए हैं। उधर रुक्मिणी जी सखियों के साथ गिरजा के पूजन के लिए थे चली हैं। पहुँच गई जाकर के, भवानीम बंदयाम चक्रु भव पत्नीम भवान विताम। बारात तो आए रही है इसी समय, तो अभी भजन करोगे? अच्छा, बारात आ रही है अभी नहीं, तुम दोनों तो विवाह मैं वहाँ भेज देता हूँ उसको। हाँ, इनको कम से कम हरण करा दें तब बारात का सही रहेगा, नहीं तो बीच में अधूरी लटकी रहेगी कथा। पहुँचा तो नहीं भगवान के पास। अब इधर लक्ष्मी रुक्मिणी जी चल दी। भवानीम बंदयाम चक्रु भव पत्नीम भवान विताम। हमारा तो पहला भाग होता रहा है बाजे में, नहीं हमने आज तक नहीं कहा है कथा ऐसे। हम बड़ा भारी सौभाग्य के विद्वान हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो ये कथा की बात बजाते हैं, इसलिए हमारी कथा पूरी चल रही है। ऐसे तो बहुत बढ़िया रहता है। अब बीच बीच में कीर्तन करते रहें तो कथा कब होगी। तो इन्होंने हमारी पूरी कथा भी करवा दी और संगीत का, शास्त्रीय संगीत का प्रयोग कर दिया। इसलिए ये बहुत बड़ा शुद्ध भागवत है। ऐसे ही होना चाहिए, यदि ज़्यादा करना। पहले ज़माने में ऐसे ही होते थे, जब हम विश्राम दे देते थे लोग, गांव के लोग कीर्तन करते थे। अब गांव की जगह ये शास्त्रीय कीर्तन हो जाता है, इसलिए इसी ढंग से कथा हो तो बहुत लाभ है। बीच में कीर्तन कर देने से खतरा होता है, न तो ये पता लगे कथा कहाँ चल रही है, सब भूल जाते हैं आगे का। अब देखिए रुक्मिणी जी जा रही है, कैसे हरण होता है। पहुँच गई रुक्मिणी जी। भवानीम बंदयाम चक्रु भव पत्नीम भवान विताम। प्रार्थना, पूजन किया भवानी का, और फिर प्रार्थना करिए कि भूयात पतिर में भगवान कृष्ण स्तद मूर्ता। हे मैया, भगवान कृष्ण मेरे पति बन जाए, इसका अनुमोदन कर दीजिए। और नमस्ते ताम अंबिके भिक्षण स्वसंतान युताम सम। आपकी संतान सहित मैं आपको प्रणाम करती हूँ, गणेश सहित। और मैया जैसे ही बाहर आए, देखें तो दोनों तरफ सेना। अंत में रुक्मिणी जी ने बाईं तरफ देखा है, देखें तो भगवान कृष्ण सेना के पीछे खड़े हुए थे। मैया ने सोचा कि हरण करिए आप, तो भगवान मुस्कराए
बोले देवी तुम्हारे बिना तो मैं हरण कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो शक्तिमान हूँ, शक्ति तो तुम ही हो। शक्तिमान नहीं होगा तो शक्ति रहेगी कहाँ? शंकराचार्य जी से पूछा महाराज बताओ शक्तिमान भगवान बड़े हैं कि रुक्मिणी बड़ी है? तो बोले रुक्मिणी तो शक्ति है, उन्हीं से तो काम होता है, पर शक्ति शक्तिमान के बिना रह नहीं सकती, क्योंकि रहेंगी तो भगवान में ही, इसलिए भगवान को ही बड़ा मानना पड़ेगा। तो भगवान ने कह दिया कि मेरी शक्ति तो तुम हो, तुम कृपा करोगी तो हरण हो सकता है, नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। तो रुक्मिणी जी उस समय मुस्कुराई हैं थोड़ी सी, तो वैसे ही लक्ष्मी सुंदर होती है, सुंदरता का सुंदर करण, और फिर विवाह का समय सो और सुंदर, और मुस्करा दी है लक्ष्मी जी, तो इतनी सुंदर लगी है रुक्मिणी जी कि बिलोक्य वीरा मुमुहु समागता। सुखदेव जी कहते हैं राजन जितने वीर खड़े हुए थे रुक्मिणी जी की उस शोभा को देख करके, मुस्कराने की शोभा को देख के सब मूर्छित हो गए, उस समय बेहोश हो गए शोभा के मारे। बिलोक्य वीरा मुमुहु समागता, जितने वीर थे सब मुमुहु माने मोहित हो गए। सोई भगवान की ओर देखा रुक्मिणी जी ने कि प्रभु इस समय सबके सब मूर्छित खड़े हुए। सो उत्सार बाम कर जई अलकान न पांग गई, उनके केस आ गए थे बाईं तरफ। सो मैया ने केस सिर मुख पे आ गए थे, तो मैया ने बाईं तरफ के जो केस थे उनको ऊपर को किया। उत्सार बाम कर जई अलकांग न पांग गई, और भगवान को लज्जा भरी दृष्टि से देखा कि प्रभु इस समय हरण हो सकता है। सोई भगवान आए, तामराज कन्याम रथमारुरुक्षतिम जहार कृष्णो दुष्यताम समीक्षताम। उन राजकन्या को जो रथ पे बैठना चाहती थी भगवान पहुंच गए, और बीच में से उनको ऐसे उठा लिया गया। रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम, और रथ पे बैठा के जो हाँकना रथ शुरू किया तब राजाओं को होश आया। राजाओं ने चारों ओर से रथ को ऐसे घेर लिया है। बलदाऊ भैया की सेना तैयार खड़ी थी, जानते थे कि घेरा पड़ेगा। सो बलदाऊ भैया की सेना के जो बाण आए सो राजाओं ने रास्ता दे दिया। भगवान बलदाऊ भैया के पास हैं थे पहुँच गए। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के वहाँ से और द्वारका के लिए थे चल दिए। इधर रुक्मी को पता लगा कि हरण हो गया है, सो रुक्मी जा कर के पहुँचा और जरासंध से कहा कि देखो तुम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, मैं कृष्ण को मार करके रुक्मिणी को लेके आऊँगा। उधर जरासंध समझा रहे हैं शिषपाल को। शिषपाल को पता लग गया कि रुक्मिणी का हरण हो गया। सो जरासंध कहते हैं भो भो पुरुष शार्दूल दौर मनस्य मिदम तेज। अरे पुरुष सिंह शिषपाल उदासी को छोड़ दो, ये संसार तो यथा दारुमयी से नृत्यते को हकेच्छया। देखो ये राजा लोग भी भगवान के भक्त हैं। जरासंध कह रहे हैं कि यथा दारुमयी से, दारू माने लकड़ी की जो पुतली होती है कठपुतली, वो नचाने वाले के आधार से नचती है। एक कठपुतली नचाने वाले जो हैं पतला तार बांधते हैं और अंदर पर्दा में बैठे रहते हैं और कठपुतली नचती रहती है, दिखता किसी को नहीं, ऐसा लगता है अपने आप नच रही। ऐसे ही भगवान पर्दा में बैठे हैं और हमको सबको नचा रहे हैं। तो कहते हैं जरासंध समझा रहे हैं कि यथा दारुमयी हो से नृत्य ते को अकेच्छया, जैसे कठपुतली नचाने वाले के समान नचती है। एवं ईश्वर तंत्रोयम, ऐसे ही पूरा संसार ईश्वर तंत्र में है, उन्हीं के आधार से सुख दुख मिलता है। शिषपाल 17 बार में हारा था, 18वीं बार मेरी विजय हुई थी। अब कि हमारा समय आ गया इसलिए हमको हारना पड़ा है। ऐसे शिषपाल को समझा रहे थे, तब तक रुक्मी आ गया और रुक्मी ने कहा आहत तो आसम हरे कृष्णम प्रत्यु ही अच रुक्मिणी। मैं रुक्मिणी को लेके और कृष्ण को समर में मार के आऊँगा, न था कुंडनम न प्रवेक्ष्यामि, मैं कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा। ऐसे रुक्मी रथ में बैठ के और सेना लेके भगवान का उसने पीछा तय किया। रास्ते में पहुंच गया, घेर लिया भगवान की सेना को और भगवान को बलदाऊ भैया को। रुक्मी से और भगवान से युद्ध होने लगा। बलदाऊ भैया सेना का संहार करने लगे। अंत में भगवान कृष्ण ने रुक्मी का रथ काट दिया, घोड़े नष्ट कर डाले, अस्त्र शस्त्र काट दिए, अकेला रुक्मी खड़ा रह गया। सो जैसे ही रुक्मी खड़ा रह गया तैसे ही भगवान ने दौड़ करके रुक्मी को ऐसे पकड़ लिया और पकड़ करके तलवार निकाल के जो सिर काटना चाहा रुक्मी का, सो दृष्टवा भ्रातृवधोद्योग में रुक्मिणी भय विह्वला, रुक्मिणी काँप गई उस समय। अच्छा, जब भगवान ने युद्ध किया तो रथ किसने हाँका था? तो बहुत से विद्वान ये कहते हैं कि रुक्मिणी ने ही रथ चलाया है, क्यों भगवान तो युद्ध कर रहे थे। रुक्मिणी बहुत चतुर थी रथ चलाने में, इसलिए रुक्मिणी रथ हाँक रही थी उस समय। और जो देखा कि भगवान मेरे भाई को मारते हैं,
सुदृष्टा भ्रातृवधोद्योगम रुक्मिणी भय विभला पतित्वा पादयोर भर्तु उवाच करणम सती। एकदम भगवान के पैरों में गिर गई और कहा प्रभु मेरे सामने मेरे भाई को मत मारिएगा, देव देव जगत पते, आप इस पर कृपा करिएगा। जब ऐसे कहा है सुई लेकर के भगवान ने उसका मुंडन किया है और मुंडन करके रथ के पहिया से उसे बांध दिया है। उधर बलदाव भैया है सेना का संहार करके, जो देखा सो देखा, तो रुक्मी बना हुआ है। बलदाव भैया बोले भैया जब तुम्हारा रुक्मिणी से विवाह हो रहा था तो रिश्तेदार हो गया, इसका तुमने ऐसे कुरूप क्यों कर दिया है। तो जब भगवान को कुछ बातें कही ऐसी